नमस्कार, हाजिर हूं मैं नुपुर जारोली जैन सिटी टॉप 10 लेकर के। और बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कैसी चल रही विधायकों की ट्रेनिंग। फिर बात होगी शहर शहर कोरोना के कहर की। साथ ही आपको दिखाएंगे कि गर्मी का टॉर्चर और कहां कहां हो रहा चीनी सामान का विरोध। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी टॉप 10। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर के टॉप 10 पर। बीजेपी विधायकों को राज्यसभा चुनाव में मतदान के तरीके पर प्रशिक्षण दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधायकों को राज्यसभा चुनाव में किस तरह से वोट डाला जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी। होटल क्राउन प्लाजा में विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्यसभा के रण पर सीएम ने विधायकों से 1-to-1 किया। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी विधायकों को ट्रेनिंग दी। शहरी विकास को लेकर माकन ने विधायकों से संवाद किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया 20 जून को वर्चुअल रैली करेंगे। इस महीने बीजेपी की 2 वर्चुअल रैली होगी, इसकी जानकारी सतीश पूनिया ने खुद एक बयान में दी है। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगर निकायों और नगरपालिका प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक अब नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद के सभापति और निगमों के महापौर अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यों से जुड़ी फाइल मांगेंगे नहीं। कोरोना काल में प्रदेश में आर्थिक हालात खराब है। सरकारी निर्माण एजेंसियों के अलावा निकाय भी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। जयपुर सीबीआई की टीम ने सहायक मंडल इंजीनियर ऑफिस में कार्यरत मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर तैनात रेल कर्मचारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम के मुताबिक कार्यालय अधीक्षक ठेकेदार बेनी प्रसाद मीणा का बिल पास करने की एवज में रिश्वत ली जा रही थी। मरुधरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 115 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार हुआ, जबकि अब तक 302 लोगों ने जान गंवाई। पृथ्वीराज नगर योजना में नियमन का कार्य जरूर शुरू हुआ। जनता की डिमांड पर शुरू हुए शिविरों का आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक 2 दर्ज नियमन के केस ही जेडी के पास आए हैं। जयपुर में स्थित देश के एकमात्र वुल्फ ब्रीडिंग सेंटर से खुशखबरी आई। सेंटर में 4 नए भेड़िए के बच्चों ने जन्म लिया है। देश में 99% भेड़ियों की आबादी खत्म हुई है। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी सुस्त पड़ने के साथ ही एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ। खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान में पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। उदयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 629 हुई, जबकि 565 अब तक रिकवर हो चुके हैं। उदयपुर के झाड़ोल में बीजेपी के बूथ संपर्क अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर पत्रक बांटे। उदयपुर जलादाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने। यहां पर योजना की पाइपलाइन कस्बे के मानसी नदी पुल पर क्षतिग्रस्त हुई, जिससे पानी सड़कों पर बह रहा है। उदयपुर सिविल लाइन थाना पुलिस ने 8 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर में अनलॉक 1 के तहत व्यापारियों को राहत दी, लेकिन बाजार की सड़कों पर काम चलने के कारण व्यापारी खासे परेशान हैं। उदयपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसे लेकर आज जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में 21 जून से चलने वाले इस अभियान में लोगों को जागरूक करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। उदयपुर में हिरणमगरी इलाके में पेयजल की सप्लाई कम होने के चलते ग्रामीण आक्रोशित है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले 2 माह से पानी कम दबाव से मिल रहा है। उदयपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोरोना को भगाने के लिए यज्ञ करवाया। इस दौरान क्वारंटीन स्टाफ को आयुर्वेदिक क्वाथ का प्रसाद वितरित किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पति पर हत्या का आरोप लगा है। वहीं पुलिस कांस्टेबल महिला की बीमारी से मौत होने की बात कह रहे हैं। लेक सिटी में बीते कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश आज थम गई और भगवान सूर्य ने अपने तख्त तेवर दिखाए। काफी दिनों बाद तेज धूप से तापमान में बढ़ोतरी हुई। कोटा में भी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 124 परीक्षा केंद्र बनाए, जिसमें 60% परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा। कोटा में आरएसएस कार्यालय में 2 पेड़ काटने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत आसपास रहने वाले लोगों ने गुमानपुरा थाना पुलिस से की। पेड़ों को काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हाड़ौती के हर विधानसभा के एक गांव को अब कृषि के उन्नत किस्म से मुखातिब कराने के लिए कृषि विभाग गोद लेगा। इसके लिए नाता कृषि फार्म और सिटर सेंटर का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए। कोटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोहरा ने देश प्रदेश के श्रमिकों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों को मनरेगा के प्रति रोजगार पाने के लिए आकर्षित करते हुए खुद से मजदूरी का काम किया। कोटा में अभियंता कार्यालय पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण बिजली माफ करने की मांग कर रहे हैं।
कोटा में हॉस्टल वार्डन और अध्यापक को कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी ने दोनों को 13,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। डीडी पावर बहाल करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। कोटा में भी चीनी उत्पादों के बहिष्कार को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैनिकों की शहादत का बदला लेने की मांग की। कोटा के कोर्ट परिसर में आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग तेज की गई। मेन गेट को छोड़कर सर्किट हाउस समेत अन्य सभी गेट को बंद करके प्रवेश पर रोक लगाई। कोटा में कोरोना संकट के दौरान बिगड़े आर्थिक हालात के बीच लोगों ने सरकार से रोजगार की मांग की। कोरियोग्राफर ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मदद की गुहार लगाई। कोटा में अब सांप अदालतों तक पहुंचने लगे। एक बार फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सांप मिलने से हड़कंप मचा। चाइना के खिलाफ आक्रोश का सिलसिला जारी है। अजमेर में बीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। अजमेर के युवाओं ने शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार और सेना प्रमुख से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। कांग्रेस ने भी दरगाह के बाहर प्रदर्शन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कमजोर नेतृत्व का आरोप लगाते हुए पुतला फूंका। अजमेर में पूर्व सरपंच दूधाराम की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए थाने का घेराव किया और पुलिस पर आरोप लगाए। अजमेर में बिजली के बिलों पर उपभोक्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली के बिल में अत्यधिक शुल्क जोड़कर भेजे जा रहे हैं। अजमेर में बिलाड़ा के नए तहसीलदार ने लॉकडाउन में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। जब उनसे मामले की जानकारी ली तो वो मामले को टाल मटोल करते हुए दिखाई दिए। अजमेर के गंज थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या की। पुलिस ने शव को एम्बुलेंस मोर्चरी भिजवाया है। अजमेर में आशा सहयोगिनियों ने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सहयोगिनियों का कहना है कि 2700 रुपए प्रति महीना दिया जाता है, जो कि उनके परिवार का गुजारा करने के लिए काफी कम है। अजमेर में कोरोना महामारी के बीच कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाने वाले रूप पोस्टमैन का सम्मान किया गया। साथ ही सभी पोस्टमैन को सैनिटाइजर बांटा गया। अजमेर के किशनगढ़ में श्याम इंडस्ट्रीज रबर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से अफरा तफरी मची। हादसे में 5 मजदूर झुलस गए। बीकानेर के नोखा में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया। अब बिना मास्क लगाने वाले लोगों को कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन से झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को याद करते हुए चीन का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जला के अपना रोष प्रकट किया। बीकानेर में भारतीय सैनिकों के शहीद होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और चीन का झंडा जलाते हुए चीन के सामानों का बहिष्कार करने की बात कही। बीकानेर में बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के खाजवाला में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के लिए 2 करोड़ 40 लाख स्वीकृति मिली, जिसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय ने मंत्री साले मोहम्मद का आभार जताया। बीकानेर में गंदे पानी की समस्या से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि पिछले 3 साल से जिला प्रशासन आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया। कोरोना वायरस के कारण रुकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है। इसके लिए जिले में 36 केंद्र बनाए गए। यहाँ पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षाओं के लिए आज स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। शहर के सभी स्कूलों में परीक्षाओं को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बीकानेर के जैसलमेर गंगानगर बाईपास पर 2 ट्रकों में अचानक आग लगी। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिल पाई है। बीकानेर में लगातार बढ़ रहे तापमान से लोगों का जीना मुहाल हुआ। आज यहाँ तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक जा पहुंचा। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। भरतपुर कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 29 मामले सामने आने के से मरीजों का आंकड़ा 1126 पहुंचा, जिससे मेडिकल टीम की टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। भरतपुर में एक बार फिर सड़कों पर निजी बसें दौड़ेंगी। सरकार ने इसकी मंजूरी दी, जिससे बस मालिक कंडक्टर ड्राइवरों में खुशी की लहर देखने को मिली। भरतपुर के केंद्रीय बस स्टैंड से कई बसों के संचालन होने से अब यात्री बसों में सफर करने के लिए निकलने लगे हैं। यात्रियों को स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करने के बाद ही बस से यात्रा कराई जा रही है। भरतपुर के कई इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके बाद कलेक्टर ने इलाके में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए। भरतपुर में कोरोना संकट के बीच मजदूरों को मनरेगा के रूप में जीवन भूति मिल गई। महिला और पुरुष दोनों मनरेगा से जुड़कर मजदूरी कर रहे हैं। भरतपुर में बस स्टैंड पर संचालित कैंटीन संचालक आर्थिक तंगी से परेशान है। कोरोना के चलते इनका धंधा नहीं चल पा रहा। भरतपुर में घोड़े भी इस कोरोना से उभर नहीं पा रहे। कोरोना के चलते घोड़े अस्तबल में ही कैद होकर रह गए। भरतपुर में दुकानों पर ज्यादा लोगों के खड़े होने पर चेतावनी दी गई। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और आमजन को समझाइश भी की।
भरतपुर में करंट की चपेट में आए मोर की शव यात्रा निकाली। पार्षद रामेश्वर सैनी ने अंतिम संस्कार की सभी प्रक्रिया पूरी की। भरतपुर के लुपिन संस्था जय अधिशासी ने संक्रमण के बचाव के लिए डी के सभी विभाग के अधिकारियों को 110 फेस शील्ड बांटे। जोधपुर जिले में टिड्डी टेरर पर एयर स्ट्राइक जारी है। शहर के लूणी तहसील में आज ड्रोन से टिड्डियों पर केमिकल स्प्रे किया गया। जोधपुर में हार्डकोर अपराधी कैलाश मांझू को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कैलाश मांझू पहला आरोपी है जिसे कोरोना काल में कोर्ट में पेश किया गया। जोधपुर में निजी बसों की सेवाएं भी यात्रियों के लिए शुरू की गई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंजूरी दी। मीटिंग में ऑपरेटर्स ने परिवहन मंत्री से बस संचालन की मांग की। प्रदेश में मानसून से पहले एसडीआरएफ ने अभ्यास शुरू किया। शहर के सुरपुरा बांध में एसडीआरएफ के जवान बाढ़ की स्थिति में लोगों को बचाने का अभ्यास कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण से अब रेलवे भी बच नहीं पा रहे। जोधपुर रेल मंडल में एक टिकट निरीक्षक और लोको पायलट कोरोना पॉजिटिव मिला। जोधपुर में भी कल से बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसके मद्देनजर सरपंच ने स्कूलों को सैनिटाइज करवाया। जोधपुर में कोरोना काल के दौरान बाल सुधार गृह से पैरोल पर रिहा 3 बाल अपचारी क्वारंटीन सेंटर से फरार हुए थे। ये सभी बाल अपचारी क्वारंटीन सेंटर में रखे थे। इन्हें 30 जून को बाल सुधार गृह में हाजिरी देनी थी, लेकिन तीनों बाल अपचारी फरार बताए जा रहे हैं। जोधपुर में बीजेपी फलोदी शहर युवा मोर्चा अध्यक्ष के लिए शिवम व्यास के नाम पर मुहर लगी। कार्यक्रम में घनश्याम सिंह समेत करीब 50 युवा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आरपीएस सुनील के पवार ने अतिरिक्त ग्रामीण अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्र में चुनौतियों से नीतिगत तरीके से निपटा जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में लगातार गर्मी का कहर जारी है। जोधपुर शहर की बात करें तो आज मामूली राहत मिली और पारा 1 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 42 डिग्री पहुंचा। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।